नोएडा सेक्टर 26 आरडब्ल्यूए के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और 6 महीने से सड़कों को खोद दिया गया है और सीवर लाइन डालने का काम जारी है। इसमें सीनियर सिटीजन को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो कई बार सीनियर सिटीजन को चोट भी आई है। धूल से लोगों का हाल बेहाल है और लोगों की माने तो अस्थमा के मरीजों के लिए ये सेक्टर परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी के कर्मचारी सड़क खोदकर चले जाते हैं और रोड नहीं बनती है। उधर अथॉरिटी के अफसरों का कहना है कि जल्द काम पूरा किया जाएगा। समस्या को तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और मतलब 3 महीने से शायद ज्यादा ही हो गए हैं। सड़कें खुदी हुई हैं। अब मेरे जैसा बंदा तो इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि गड्ढा है और बीच में जो बरसात आती है तो यहाँ कीचड़ और दलदल मच जाता है और प्रॉब्लम तो बहुत है। अभी भी ये अनइवन सा लैंड है और इन्होंने अभी यहाँ कनेक्ट नहीं किया है, पूरे कनेक्ट नहीं किए हैं। जो सीवर हैं वो मेन से जो नए लगाए हैं। यूपी के शो विंडो नोएडा की एक दुर्लभ तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा का सेक्टर 26 है ये और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो भौचक रह जाएंगे। और ये तस्वीरें इस सेक्टर 26 की हैं। ये तस्वीरें पिछले 6 महीने से हैं। यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको तमाम समस्याएं हैं और खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो खेलते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये बी ब्लॉक की तस्वीरें और साथ ही सी ब्लॉक में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। सड़कों पर गड्ढे हैं, सीवर लाइन का काम जारी है। काम जहां पर पूरा हो जा रहा है वहां पर मिट्टी पड़ी हुई है, तो रेजिडेंट्स को समस्या है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने बनी हुई है। बच्चे कहाँ खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है कि आपको जो अब हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ये सोसाइटी के अंदर का पार्क है और यहाँ पर क्योंकि जो बच्चे हैं वो अब पार्क में नहीं खेल पाएंगे। जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने पार्क, जो सड़क पर गाड़ियां पार्क होती है वो पार्क में पार्क होने लगी हैं। इस वजह से बच्चों को समस्याएं हैं, बुजुर्ग को समस्याएं हैं। अब जो यहाँ सीनियर सिटीजन हैं उनको लगातार डर सताता रहता है क्योंकि जब भी किसी भी काम से वो बाहर जाते हैं अक्सर उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। कभी गिर जाते हैं, कभी यहाँ पर बारिश की वजह से समस्याएं होती हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 6 महीने से ये काम लगातार जारी है, लेकिन अभी तक ये काम कब पूरा हो पाएगा, आम आदमी को कब सहूलियत मिलेगी, ये जानकारी नहीं है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना सहित 16 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में स्क्रैप माफिया को काले कारोबार का सरगना बताया गया है और 25,000 का इनामी रवि काना गैंगरेप और साथ ही SC/ST एक्ट में भी फरार है। रवि काना और उसके साथियों को अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी जब्त की जा चुकी है और रवि के बैंकॉक भागने की आशंका भी जताई गई है। और फतेहपुर जिले में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। वो तो गनीमत ये रही कि समय रहते परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपर दीजिए। तो फतेहपुर से ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर घर में गैस सिलेंडर था जो कि ब्लास्ट हो गया जिसमें, और उसके बाद में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ था, लेकिन परिवार वाले बाल बच गए। लेकिन दीवार गिर गई और उसी का मलबा हटाने का यहां पर काम किया जा रहा है। ऊपर दीजिए। तो घर में खाना बनाया जा रहा था जिस दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। धमाके से जो घर था वो जमींदोज हो गया और उसके बाद में पुलिस को इसकी जानकारी दी। दमकल के कर्मी भी मौके पर पहुंचे और साथ ही यहां पर रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उनको फिलहाल कुछ नहीं हो पाया, उनकी जान बच गई। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसमें कड़ी मशक्कत के बाद पे घर वालों को बाहर निकाला गया। और फतेहपुर जिले में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई
और गनीमत रही कि समय रहते परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए, इसलिए बाल बाल यहां पर उनकी जान बच गई। इस दौरान तेज धमाके के साथ में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर जमींदोज हो गया। शाहजहांपुर पुलिस ने एक कलयुगी मां को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक महिला ने पति की नाराजगी से परेशान होकर अपनी 6 महीने की बेटी की हत्या कर दी है। और पुलिस की माने तो आरोपी महिला पति के ससुराल ना ले जाने से नाराज थी और गुस्से में उसने अपनी 6 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बंडा थाना क्षेत्र के सिंघापुर का मामला है। और गोंडा में सराफा व्यापारी से लूट के आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कारोबारी से लूटे गए जेवरात और एक कार और 22 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए। 4 लुटेरों में से 3 सगे भाई हैं। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जो हेलमेट पहनकर आए थे, तमंचे के बल पर सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए गए तथा 1,80,000 रुपए लेकर चले गए। घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।